प्रीवियस ईयर ईडीएम्स एंड फ्रेजेज एसएससी पोस्ट सिलेक्शन 9 जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आए हुए हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे ईडीएम्स एंड फ्रेजेज के। तो पहला है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुश होना। अगला है कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेज, मतलब एप्पल और ऑरेंजेज की तुलना हो रही है यहाँ पर। तो कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ऐसी दो चीज़ें हैं दोनों जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नंबर 5 तीसरा है डाई आ डॉग्स डेथ, मतलब कुत्ते की मौत मरना। टू डाई अ शेमलेस डॉग, अपमानजनक मौत होना। नंबर 4 आई डोंट बाई इट, मैं इसे खरीद नहीं सकती। आई एम नॉट कन्विंस्ड इट, मैं इससे आश्वस्त नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब ये होता है। नंबर 5 पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब होता है काम डाउन होना, शांत होना। अगला है हैंड इन ग्लव इंटीमेट, हाथ में ग्लव क्या होता है, बिल्कुल नज़दीक होता है, यानी कि संबंधित होना। नंबर 7 है ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक, इसका मतलब होता है स्कोल्डेड हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को डांटना। ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक का मतलब होता है स्कोल्ड हिज सर्वेंट, मतलब सर्वेंट को डांटना। नंबर 8 है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब सिर्फ एडी एडी दिखाना, हील्स हील्स दिखाना और पैर नहीं दिखाना। तो इसका मतलब होता है टू रन फास्ट। नंबर 9 ओपनड आ पेंडोराज बॉक्स अनकवर्ड द मोर प्रॉब्लम्स, इसका मतलब होता है पेंडोरा का बॉक्स क्या होता है, समस्याओं का घर होता है। तो अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं को अनकवर करना, उजागर करना। होल्ड गुड, अच्छे को पकड़ना, मतलब रिमेन वैलिड, मतलब वैध रहना हमेशा। अगला इजियर सेड देन डन, नॉट एज इजी एज इट अपीयर टू बी, मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, कहना आसान है करना कठिन होता है। नंबर 12 इन डायर स्टेट होना, मतलब डायर मतलब होता है भयानक, भयानक स्थिति में होना। स्ट्रेट में होता है संधि, जल संधि होती है उसमें। तो भयानक जल संधि में के बीच में कोई चीज़ है तो उसका मतलब होता है इन अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत ख़राब स्थिति में होना। नंबर 13 मेड अप माइंड्स, मतलब माइंड को बना लेना का यही करना है। मेड अप माइंड, माइंड को बना लेना। हैज डिसाइडेड, निर्णित होना कोई बात के, हाँ ये बात फिक्स कर ली कि अपन को ये करना है। तो मेड अप इज माइंड का मतलब होता है हैज डिसाइडेड, निर्णित होना। नंबर 14 ब्लोइंग हर ओवन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है ढोल, अपने खुद के ढोल पीटना। प्रेजिंग हर सेल्फ, अपने आप की तारीफ करना। नंबर 15 थ्रो द ग्रेप वाइन, थ्रो द ग्रेप वाइन मतलब होता है अंगूर की बेल, अंगूर की बेल के द्वारा। बाय गॉसिप, गॉसिप मतलब होता है अफवाह, अफवाहों के द्वारा। बाय गॉसिप, गॉसिप अफवाह के द्वारा कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं। रफल्ड समवंस फेदर, किसी के रफल मतलब रगड़ना, किसी के फेदर को रगड़ना। तो मतलब मेक समवन अनॉयड, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। नंबर 17 ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है लाइकली पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको सब पसंद करते हैं, लाइकली पर्सन बोलते हैं ब्लू आइड बॉय को। नंबर 18 लर्न टू कीप क्वाइट, चुपचाप रहना सीखना। टू होल्ड हिज टंग, अपनी जीभ को बंद रखना, जबान को, जबान पर काबू रखना। टू लर्न, लर्न टू कीप क्वाइट, 18 हो गया। नंबर 19 ड्रॉ द लाइन फिक्स द लिमिट, जब रामायण में सीता जी के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, अब इस रेखा को कोई पार नहीं कर सकता था और सीता जी के पास कोई नहीं जा सकता था। तो यह लक्ष्मण रेखा, यहाँ से इसका ईडियम्स का उत्पत्ति हुई है, ड्रॉ द लाइन। नंबर 20 कीप अ लिड ऑन, किसी के ऊपर ढक्कन रखना, यानी कि
कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, मतलब किसी को कंट्रोल में रखना, जो कोई स्थिति है वो बढ़ रही है उसको उसके ऊपर ढक्कन रखना। नंबर 21 है द क्रक्स ऑफ मैटर्स। क्रक्स ऑफ मैटर्स, मेन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। क्रक्स से मतलब जड़ है, फसाद की जड़। क्रक्स ऑफ मैटर, मेन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर 22 बाय द वर्ड ऑफ माउथ। बाय द वर्ड ऑफ माउथ इन स्पोकन फॉर्म। स्पोकन फॉर्म में कोई बात कहते हैं उसके लिए होता है बाय द वर्ड ऑफ माउथ। फिगर्ड आउट। फिगर्ड आउट मतलब फिगर को बाहर ला दिया, यानी कि फाइनली अंडरस्टूड, बात समझ में आ चुकी है फाइनली। नंबर 24 स्प्रिंग टू माइंड, दिमाग के अंदर स्प्रिंग आना। स्प्रिंग मतलब होता है वसंत, वसंत आना। डॉन ऑन, विचारों में आना। नंबर 25 बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बस, बस मतलब होती है झाड़ी। चोर है वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस क्या करती है, झाड़ी के पीछे उसको नहीं ढूंढती है और उसके झाड़ी के इधर उधर ढूंढती है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजिशंस। आंसर और पोजिशंस मतलब जो पोजीशन है और जो आंसर है उसको वो नहीं दे रहा है और उसके अगल बगल में घुमा फिरा कर बातों को कर रहा है। तो टॉपिक को अवॉइड करते हुए कोई बात कहना बीट अबाउट द बस होगी।